औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब्बास हुसैन सुन्नी वालों को सलाम अर्ज़ करता है। तकलीद पे मैं पहले 2 वीडियोज़ रिकॉर्ड करवा चुका हूँ जो कि यूट्यूब पे आ चुकी हैं। अब हम फरूआत शुरू करते हैं और उनमें सबसे पहले नमाज है। तो कुरान पाक में नमाज की बारहा मरतबा ताकीद की गई है और उसके साथ ज़कात की भी ताकीद की गई है। बहरहाल ज़कात के बारे में शिया मौक़िफ़ जो है वो इंशाअल्लाह ज़कात के मौजू पे ही होगा। अलबत्ता अभी हम नमाज की बात करते हैं। अल्लाह करीम ने बारहा मरतबा फरमाया कि नमाज अपने वक्त पे अदा करो। पहले मैं एक वीडियो नमाज की अहमियत के हवाले से दे रहा हूँ और फिर इंशाअल्लाह ताला अहले तशी का जो तरीक़ाकार है और बाकी जो हमारे बाकी मद्दे मुकाबल मसाले के उनका जो तरीक़ाकार है उस पर बात करूँगा। यानी कि जम बैन सलातैन वो क्या है और कैसे शुरू हुई और शियों में ये गंदी रीत फिर कैसे इतनी परवान चढ़ गई कि अब शियों की किसी मस्जिद में भी पूरी दुनिया में 5 अज़ानें और 5 नमाजें नहीं होती। बहरहाल वो अपने मौजू पे आएगा। तो सबसे पहले नमाज के हवाले से जो भी इस दायरा इस्लाम में आ गया, कलमा पढ़ लिया, उस पर सबसे पहले फ़र्ज़ नमाज है। नमाज कुफ़र और इस्लाम में फ़र्क करती है। नमाज तारिकुस सलात को अल्लाह ताला ने मुशरिक करार दिया है। नमाज पढ़ो मुशरिक ना बनो, यानी कि इतने सख्त। फिर रिवायत में है कि अगर नमाज कबूल हो गई तो आपके सारे अमाल कबूल हो जाएंगे और अगर नमाज रद्द कर दी गई तो आपके सारे अमाल रद्द कर दिए जाएंगे। नमाज को अपने वक्तों पर अदा करो। नमाज एक मोमिन की मेराज है, दीन का सतून है। हुजूर पाक ने अपने हयात तैयबा में नमाज इंतहाई अहमियत के साथ और फिर आप रात की तारीकी में अल्लाह की इबादत के लिए खड़े होते थे, क़याम फरमाते थे। यहाँ तक कि अल्लाह करीम ने ख़ुद कुरान पाक में फरमाया कि मेरे हबीब इस क़याम को थोड़ा कम कर दो, क्योंकि आपको वरम आ जाते थे। आपकी अहले बैत इसी तरह, आपके सहाबा किराम, मुखलिस सहाबा किराम, वो भी इसी तरह ही अल्लाह की याद में हर वक्त यानी कि वो अल्लाह की याद में हर वक्त क़याम करते थे। अब मसला ये हुआ है कि हमारे यहाँ अहले तशी में नमाज की वो अहमियत नहीं जो होनी चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग, आपको हमारे मोमिनीन सादात अगर नाराज़ भी हों तो होते रहें, मैं तो बात सीधी कर दूंगा। जबकि अगर हम अपने आइमा मासूमीन की सीरत ही देखें तो मौला अली अलैहिस्सलाम, मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और हमारे सारे आइमा वो नमाज की कितनी अहमियत नमाज को देते थे और किस तरह क़याम फरमाते थे। और यहाँ तक कि करबला जैसे अंदोनाक और मुश्किल तरीन वक्त में भी मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत में कोई कमी नहीं आने दी। हत्ता कि आखिरी रात उमर बिन साद जो कि मद्दे मुकाबल यजीदी फ़ौज का सिपा सालार था, माज़रत से ये मैं बता दूं कि ये उमर बिन साद बिन अबी वकास जो सहाबी थे उनका बेटा है। तो ये सिपा सालार यजीदी फ़ौज था और भी सहाबियों की काफ़ी सारी औलादें थी जो यजीदी फ़ौज में थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग कर रहे थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ बहुत कम ही कोई सहाबी की औलाद थी, वैसे लोग थे। बहरहाल आपने आखिरी रात यानी कि उमर बिन साद से मांग के लिए कि हम अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं तो एक इस रात के लिए जंग को मौखर कर दो और इंशाल्लाह कल 10वीं। तो वही हुआ और आपने सारी रात आपने, आपके सहाबा किराम ने, आपकी अहले बैत ने इबादत इलाही में वो रात गुजारी। तो ये अहमियत है हमारे आइमा मासूमीन के नज़दीक। इसके बाद इससे जो बड़ी बात है
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने आखिरी वक्त में जब ख़याम से वो रुखसत हो रहे थे तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह शरीकतुल हुसैन अपनी बहन से अर्ज़ की कि बहन मुझे नमाज शब में याद करना। ये हमारी किताबों में है। तो क्या उनको नहीं पता था कि मेरी बहन के लिए क्या मसाइल आने हैं, क्या मुश्किलात आनी है, कैदोबंद की मुश्किलात हैं, सफ़र की मुश्किलात है। लेकिन और ये इतने बड़े मसाइब हैं, लेकिन याद इलाही में उन्हें पता था कि मेरी बहन कभी भी याद इलाही में कभी कोई कमी या उसमें वो नहीं आने देंगी। वो याद इलाही में मुसर हैं और हम अहले बैत याद इलाही का ही सबक देते हैं और याद इलाही पे ही हम कारबंद हैं। तो और पूरी दुनिया के लिए नमूना अमल है। तो ये थी नमाज की अहमियत। इस तरह अगर हम अपने मौला अली अलैहिस्सलाम की आप रिवायात देख लें और जनाब रसूल खुदा और आइमा मासूमीन और करबला वालों की सीरत, तो नमाज की अहमियत आपको बहुत ही उजागर नज़र आएगी। कि अब अगर हम दूसरी तरफ आते हैं, मैं एक छोटी सी और बात करके तो फिर इंशाअल्लाह ताला एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें शिया हजरात या शिया उलमा या जो भी जो हमारे हैं बड़े, उन्होंने जो नमाज के साथ किया वो मैं इंशाअल्लाह उस वीडियो में बताऊंगा। तो अब अगर हम नमाज के औकात की बात करें तो हमारे इमाम मासूमीन या नबी मुरसल ने, अल्लाह करीम ने जैसे कुरान पाक में फरमाया कि नमाज अपने वक्त पे अदा करो, तो उन्होंने तो वक्त पे ही अदा की। 5 नमाजें 5 वक्त 5 ही वो हैं जो कुरान पाक में भी हैं। अब हमारे यहाँ जो है वो ये तरीक़ाकार राइज हो गया, वो मैं एक वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हुआ, लेकिन उसको इन्होंने कैसे अपने फ़ायदे में लिया, लेकिन उसके नताइज भी बताऊंगा कि क्या बुरे और गंदे नताइज निकल रहे हैं और निकले। कि नमाज के औकात यकीनन 5 वक्त नमाज है, 5 औकात है। हुजूर ने 5 ही वक्त पढ़ी, लेकिन हमारे यहाँ अहले तशी में फजर तो चले तुलू आफ्ताब से पहले और सुबह सादिक के बाद होती है। ज़ोहर और असर ये नहीं पढ़ते, ये ज़ोहरैन पढ़ते हैं और ये 1 बजे तकरीबन अमूमन शिया मसाजिद में दोनों नमाजें हो जाती हैं, मेरा खुद ज़ाती तजर्बा। तो ये जमा बैन सलातैन इसे कहते हैं, 2 जोड़ लेना नमाजें। दूसरी मगरिब और इशा की नमाज है जो कि गुरूब आफ्ताब के फ़ौरन बाद शुरू होती है मगरिब, और फिर तक साथ ही मगरिब पढ़ते हैं शिया सारे और साथ ही फिर इशा पढ़ लेते हैं। अब वो उस पर मैं बात करूँगा कि अभी क्या उसका स्टेटस होता है, तो ये पढ़ लेते हैं नमाज़ें। कई मेरे तजर्बात ज़ाती तजर्बात हैं और वो उस पर अलहदा से बात करेंगे। तो बहरहाल उसे ये मगरिबैन कहते हैं। अब इनमें 2 लफ्ज़ तो ख़त्म ही हो गए, असर ख़त्म हो गया और इशा ख़त्म हो गया। ये नहीं, अब मगरिबैन और ज़ोहर, यानी कि एक 1 बजे हो गई और एक गुरूब आफ्ताब के साथ हो गई। तो ये इनकी नमाज़ों के टाइम है जो कि किसी सूरत भी इस्लाम के साथ ना मुमासलत खाते हैं, ना वो जो दलाइल देते हैं वो मैं इंशाअल्लाह ज़िक्र करूँगा कि वो उसमें कितनी सदाकत है और ये किस तरह मोड़ तोड़ के अपने फ़ायदे के लिए वो उसको इस्तेमाल करते हैं। वो एक अलहदा बात है, इंशाअल्लाह ताला उस पर बात करेंगे। अब मैं एक थोड़ी सी बात और करके तो इंशाअल्लाह ताला फिर अगली वीडियो बनाएंगे, उस पर ये बात बताऊंगा कि जमा बैन सलातैन के क्या नताइज क्या मुरतब हो रहे हैं और क्या ये नमाज हो भी रही है या नहीं हो रही। ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। करबला में जब ये करबला का वाक़या पढ़ते हैं तो ये कहते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम असर के बाद शहीद हुए। आपने सजदे की हालत में से, तो वो कौन सा सजदा दे रहे थे? आपने तो ज़ोहरैन पढ़ ली थी बकौल आपके, तो आपने तो उस इतने मुश्किल वक्त में भी ज़ोहरैन नहीं पढ़ी। ज़ोहर 1 बजे 1:30 बजे 12:30 जो जवाल था उस वक्त आपने अदा फरमाई सहाबा किराम के साथ, और उसमें अक्सर सहाबा शहीद भी हुए।
और फिर जंग में शहादतें होती रहीं और फिर आखिर पे आप अकेले रह गए और आपने वो नमाज असर, यकीनी बात है जिहाद की नमाज बहुत शॉर्ट हो जाती है, तो वो आपने वो अदा फरमाई और उस वक्त कहेंगे असर के बाद शहीद हुए। भाई आप में तो असर का वक्त ही कोई नहीं। बहरहाल ये इनकी एक सेल्फ क्रिएटेड चीज़ें हैं। वे अब ये कोई न शिया समझे भी ये हुसैनी साहब पाकिस्तानी शिया है, भी नहीं, हकीकत है। और मैं इस चीज़ को बड़ी अरसे से महसूस कर रहा था, लेकिन मैं चूँकि एजुकेशन में मसरूफ़ था तो ये नहीं कर सका। लेकिन चलो अल्लाह ने अब वक्त दिया तो मैं अपनी बातें पहुंचा दूंगा। मैं ये नहीं, मैं ना कोई सब्सक्राइब चाहता हूँ, सब्सक्राइबर चाहता हूँ, ना मैं कोई और माली, शुक्र है खुदा का मुझे अल्लाह दार रोटी इज़्ज़त की दे रहा है। मैंने कोई साथ तो कोई भी नहीं लेके जाता। तो एक बंदा भी राय रास्त पे आ गया, जो मेरी ये दलाइल हैं, ये मेरी मारूज़ात हैं, तो एक बंदा भी राय मेरी आखिरत के लिए काफ़ी है। तो वो इमाम ने उतने उस मुश्किल वक्त में भी असर के वक्त पढ़ी है, ज़ोर के वक्त पढ़ी, और बाकी तो आइमा हमारे कभी भी इकट्ठी नहीं पढ़ते थे, ना हुजूर पढ़ते थे। एक आध की कोई रिवायत है अब्दुल्ला बिन अब्बास से। बहरहाल वो इनकी जो चालाकी हैं और होशियारी हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में मैं थोड़ा लफ्ज़ सख्त हो जाता, कमीनगी हैं, वो मैं आगे ज़िक्र करूँगा। ये जमा बैन सलातैन के जो फ़वाइद बताते हैं या दलाइल बताते हैं, अभी फ़वाइद पे नहीं आ रहे, दलाइल पे आ रहे हैं, वो 3 हैं जी। पहला है जी, ये हुजूर पाक ने जमा बैन सलातैन की थी, की सहूलत दी थी। ये एक रिवायत है अब्दुल्ला बिन अब्बास से। एक रिवायत है कि जी आप पढ़ सकते हैं। दूसरी हज पे इकट्ठे होती है जी, ये मैं ये ज़ोरैन होती है, मैं अच्छा जी। कुरान पाक में 3 वक्त हैं, ये यानी कि दलील देते हैं कि कुरान पाक में 3 वक्त हैं। चूँकि अब वीडियो काफ़ी हो गई है, मैं अभी तो अहमियत नमाज पे बात करनी थी वो कर दी। ये मैंने इनके जमा बैन सलातैन के हक़ में जो शिया मौलवी से लेके आम बंदा दलाइल देता है, उनका मैंने ज़िक्र कर दिया। अब इंशाअल्लाह ताला मैं अगली वीडियो में जमा बैन सलातैन के इनके ये दलाइल जो ये दे रहे हैं, इनके जवाब भी दूंगा, और फिर जमा बैन सलातैन के ये क्या फ़वाइद उठाना चाहते हैं, इन्हें क्या फ़वाइद मिलते हैं, वो भी बताऊंगा। और उसके बाद मैं बताऊंगा कि जमा बैन सलातैन के नुकसानात क्या हैं और ये कहाँ खड़े हैं। और इंशाअल्लाह ताला फिर इनकी मैं अच्छी तरह तबीयत साफ़ करूँगा, जो ये दिन खड़े ही मगरिब इशा पढ़ के घर भाग जाते हैं और 1 बजे ये। तो बहरहाल मैं इसी पे मेरे शिया मोमिनीन हज़रात नाराज़ ना हो। अगर मेरी वीडियो यकीनन कोई ना कोई सुन लेगा तो बड़ा दिल करके सुने, और ये कोई इल्ज़ाम ना लगा कि मैं कोई अहले सुन्नत हूँ या मैं नौज़बिल्लाह कोई, मैं अहले तशय्युअ अल्हम्दुलिल्लाह ख़ानदानी और अजदाद से, और अल्हम्दुलिल्लाह इसनाशरी हूँ, लेकिन मैं इस तरह का शिया नहीं हूँ मुतई किस्म का, और ये नमाज़ों को खफीफ करने वाला और ज़कात ना देने वाला, मैं इस तरह का शिया नहीं हूँ। मैं मोहम्मद व आले मोहम्मद का शिया हूँ और उनकी सीरत पे कोशिश कर रहा हूँ कि अमल करूँ। आपसे भी इल्तमास करता हूँ कि आप भी कोशिश करें, मोहम्मद और आले मोहम्मद के शिया बने। ये मुजतहिदों की जो बातें बनाई हुई हैं, वो इमाम आएंगे ना तो वो आप ज़हन में रख लेना, नमाज़ें अलहदा पढ़ाएंगे, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। और इंशाल्लाह आपको ज़कात भी देनी पड़ेगी, और आपको बाकी भी आपकी तबीयतें वो काफ़ी साफ़ करेंगे। पहले घर साफ़ करेंगे। आप तो इस खुशफहमी में इमाम आएंगे, वो इमाम के मौजू में बताऊँगा। इमाम आएंगे तो मद्दे मुकाबिल सारों को मार देंगे और आप लोगों को बड़ा चूम के गले लगे, ऐसा नहीं है। आप में कोई गलतियां होंगी, कमीनगियाँ होंगी, उनकी भी आपकी भी पहले तबीयत आपकी घर साफ़ करेंगे, पहले तबीयत आपकी साफ़ करेंगे, और आपको फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कहाँ खड़े हैं। बहरहाल मैं इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगा। हुसैनी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह करीम हमें दीन मुबीन इस्लाम समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज़।